नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का वीके स्टडी चैनल इलाहाबाद पर हार्दिक स्वागत है। आज आज हम इस टॉपिक में अध्याय 11 के अवर्गित आंकड़ों की बारंबारता बटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें जिससे अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। अगर सेशन ना पसंद आए तो नीचे कमेंट करिए और डिसलाइक करिए। क्यों हम डिसलाइक किए? तो इस एक अध्याय के अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी हमें मिलेगी। क्या क्या? अवर्गित तथा वर्गीकरण, आंकड़ों का बोध, बोध में ज्ञान होता है। दूसरा है बारंबारता का ज्ञान। तीसरा है आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन का बोध तथा आयत चित्र का निष्कर्ष निकालने का ज्ञान। इससे पहले हम आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर लास्ट तक आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमें जरा से भी समझ में नहीं आया। तो लिखा है, पहले जो थोड़ा थोड़ा मेन नहीं है उसे पढ़कर बता देते हैं, उसके बाद हम मेन चीज़ बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षुओं के प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की सूचनाओं, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविजन आदि के द्वारा मिलते हैं। किसी निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए इन सूचनाओं को आंकड़े कहते हैं। जो लोग जिस जैसे समाचार पत्रकों, पत्रिकाओं, टेलीविजन आदि के द्वारा जो सूचना हमें मिलती है उसे आंकड़ा कहते हैं। अब यहाँ देखिए, किसी का आंकड़ा मिला है कि कक्षा 10 के 25 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे इत्यादि करके हैं। ये सब हमें आंकड़ा कहलाते हैं। मात्र आंकड़ों के संग्रह से हमें सूचना नहीं मिल सकती। आंकड़ों को संग्रह करने के बाद आंकड़ों को व्यवस्थित करने की भी आवश्यकता होती है। अव्यवस्थित आंकड़ों से परिणाम निकालने के लिए आंकड़ों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ती है। इन आंकड़ों को दो प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। पहला कौन सा क्रम था? आरोही यानी कि बढ़ते क्रम। छोटे आंकड़ों को बड़े आंकड़ों की ओर। आरोही बढ़ते क्रम, जो छोटा है वो बड़ा है। अवरोही घटते क्रम, बड़े आंकड़ों से छोटे आंकड़ों की ओर जाना। तो कोई आंकड़ा दिया है यहाँ पर, निम्न आंकड़ों के आरोही और अवरोही क्रम में प्रशिक्षुओं को व्यवस्थित कराया गया है। जैसे 36, 25, 35, 30, 48, 42, 25, 10, 15, 52, 40, 65, 6, 8, 10 हैं। तो पहले इसे आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं। 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36, 40, 42, 48, 52, 65। फिर इसे घटते क्रम में लिख रहे हैं। 65, 52, 48, 42, 40, 36, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 8, 6। ये अवरोही क्रम है, ये आरोही, असेंडिंग आर्डर एंड डिसेंडिंग आर्डर। अब देखिए, श्यामपट्ट पर निम्नलिखित सारणी बनाएं। क्रम संख्या दिया है। यहाँ पसंदीदा फल, आम के फल वाले जो हैं 16 लोगों हैं जो पसंद करते हैं। सेब के फल के जो लोग हैं 6 लोग पसंद करते हैं। केला के 9 लोग पसंद करते हैं। संतरा को 8। अब इसे लकीर को ज्ञात करने के लिए एक, जैसे एक से एक लोग मान होगा, खींची गई लकीर, यहाँ 16 लकीर खींची गई, यहाँ 6 लकीर खींची गई, यहाँ 9 लकीर खींची गई, यहाँ 8 लकीर खींची गई हैं। अभी हम टैली के चिन्ह के बारे में बताते हैं। तो टैली चिन्ह क्या होता है अभी तो वैसे समझा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, उपरोक्त सारणी में खींची गई लकीरों उक्त फलों को पसंद करने वाले लोगों की संख्या दर्शाती है। तो यहाँ जो है संख्या दर्शा रहे हैं, कितने लोग को आम पसंद है और कितने लोग को सेब पसंद है, कितने लोग को केला पसंद है, कितने लोग को संतरा पसंद है। सारणी से स्पष्ट है कि आम को 16, सेब को 6, केला को 9 तथा संतरे को 8 लोग पसंद किए गए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आम की बारंबारता 16 और सेब की 6, केला 9 तथा संतरे की 8। यहाँ से आप लोग बारंबारता के बारे में समझ लीजिए। बारंबारता वह चीज़ होती है, जैसे कि आम है उसे 16 लोग पसंद किए। कितने लोग? 16। तो इसकी बारंबारता कितनी है? 16 है। और जो सेब है उसको 5 लोग पसंद किए तो इसकी बारंबारता 5 है। केला जो है इसे 9 लोग पसंद किए तो इसकी बारंबारता 9 है। और संतरा जो 8 लोग पसंद किए तो इसकी बारंबारता 8 है। सॉरी, केला की, सेब कितना है? सेब का 6 लोग है, हम 5 कह दिए, सॉरी। तो बारंबारता इन समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ कि
अब देखिए यहाँ लिखा है उपरोक्त सारणी को अवर्गित आंकड़ों की बारंबारता सारणी कहते हैं। इसे अवर्गित जो किए हैं इसे बारंबारता ही सारणी कहते हैं। अतः स्पष्ट की बारंबारता वह संख्या जिससे यह पता चलता कि आंकड़ों में कोई संख्या कितनी बार दोहराई गई है। बारंबारता मतलब रिपीटेशन, कितनी बार वह संख्या है। अब आते हैं टैली चिन्ह। आप लोग से विनम्र निवेदन है कि लास्ट तक बने रहें। अगला है टैली चिन्ह। उपरोक्त सारणी में खींची गई लकीर की संख्या अधिक होने पर इनको बनाना व गिनना सरल नहीं होता। अब 1000 10,000 तक लिखा रहे तो इसे पाए थोड़े खींचेंगे हम। अब कितना पाई खींचेंगे, इसे गिनना सरल नहीं होता है। कठिनाइयों को दूर करने के लिए 5 समूह में रखते हैं। ऐसे समूह के 4 लकीर, खड़ी लकीर, एक तिरछी लकीर, इन चारों लकीर को काटते हुए खींचते हैं। लकीर की संख्या 4 से अधिक होने पर 5 संख्या के लिए चिन्ह इस तरह, यानी कि 1 को दर्शाने के लिए ऐसे, 2 को दर्शाने के लिए ऐसे, 3 के ऐसे, 4 को 4 पाई, 5 को दर्शाते हुए ऐसे। यहाँ से ऊपर वाले बिंदु से नीचे वाले बिंदु तक लाते हैं। 5 को दर्शाने के लिए ऊपर से नीचे बिंदु तक लाएंगे। ये 5 हो, 7 दर्शाना हो तो यहाँ 2 पाई कर देंगे, 8 दर्शाना हो 3, 9 दर्शाना हो 4 पाई, और 10 दर्शाना तो 2 बार ऐसे। ये 10। इस तरह टैली चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए टैली चिन्ह, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए। लिखने के लिए बता दें, जैसे 15 लिखना तो 4 पाई खड़ी पाई, यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। फिर 5 हो गया हो, 5 फिर खड़ी पाई 10, फिर 15, फिर अगर 18 लिखना तो 3 और जोड़ देंगे, अगर 19 लिखना तो 4, अगर 20 लिखना तो यहाँ से ऐसे। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को टैली चिन्ह लिखने आ गया। ना आया हो तो कमेंट में जरूर रिप्लाई दीजिए। अगला क्वेश्चन है अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता सारणी। किसी विद्यालय में कक्षा 6 से 6 के 28 छात्रों के गणित के प्रश्न पत्र प्राप्तांकों का वितरण निम्नलिखित है। क्लास 6 के हैं जो 28 विद्यार्थी हैं। इन लोग का क्रमांक प्राप्तांक है जो है 22 है, 25 है, 14 है, 6 है, 11 है, 33 है, 42 है, फिर 42 है, 25 है, 22 है, 22 है, 14 है, 6 है, 11 है, 15 है, 15 है, 22 है, 42 है, 14 है, 15 है, 25 है, 22 है, 33 है, 32 है, 30 है, 14 है, 15 है, 15 है। ये सब कक्षा 6 के 28 छात्र हैं जिनके प्राप्तांक इस क्रम में हैं। अब दिया है उपरोक्त को सारणीबद्ध कीजिए, यानी कि सारणी में हमने करना है। तो आते हैं तो सारणी में क्या करेंगे हम, तो देखेंगे प्राप्तांक। अब यहाँ ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। एक काम कीजिए आप लोग, इसे आसानी से भाषा में समझने के लिए आप लोग 2800 डिजिट उतार लीजिए। 22, 25, 14, 6, 11, 33, 42, 42, 25, 22, 22, 14, 6, 11, 15, 15, 22, 42, 14, 15, 25, 22, 33, 32, 30, 14, 15, 15। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कॉपी कलम लेकर ही बैठे होंगे, आप लोग नोट्स कर लिए होंगे कि 2800 छात्रों का प्राप्तांक। तो सारणी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो आप लोग पहले देखिए कितने का पहला क्रम, जैसे आप लोग शुरू में लिखिएगा पहला क्रम, एक क्रम संख्या यहाँ डालिए, यहाँ प्राप्तांक, यहाँ टैली चिन्ह, यहाँ छात्रों की बारंबारता। आप लोग को इसी तरीके में हम बताते हैं। तो पहला क्रम लिख डालिए, जिसे अवरोही क्रम में आरोही क्रम में चलते हैं। चलिएगा, तो हम आरोही क्रम में चलते हैं। तो पहला प्राप्तांक कितना है, 6। तो 6 आप लोग अपने सारणी में जो बताए हैं उसमें मिलाइए कि 6 कितने बच्चे पाए हैं। तो 6 चौथे नंबर का बच्चा, और कौन सा, 2 लोग केवल पाए हैं।
यानी कि बारंबारता 2 और टैली चिन्ह का प्रयोग इस तरह हुआ है। और दूसरा आते हैं अब 6 का हो गया, 6 के बाद कौन सा अंक पड़ेगा? 11। अब 11 को कितने लोग प्राप्त किए? तो 2 लोग। अपने जो हम आंकड़ा बताए हैं वहाँ पर आप लोग जरूर देखिएगा। तो 2 लोग पाए हैं, तो बारंबारता कितनी हो गई? 2। अब तीसरा क्रम डालिएगा तो 14 वाला, 11 के बाद कितना आएगा? 14। तो 14, और 14 कौन कितने लोग पाए हैं? तो 14 4 लोग पाए हैं। इसका बारंबार छात्रों की संख्या की बारंबारता कितनी हुई? 14। चौथा क्रम आते हैं, चौथा क्रम है 15 आएगा। 15 के जो है 5 लोग पाए हैं। तो 5 का टैली चिन्ह तो बता ही दिए कैसे लिखा जाएगा 5। अब 5वें क्रम पे आते हैं, जो 22 है वो भी 5 लोग पाए हैं। 6वें क्रम पे 25 है जो 3 लोग पाए हैं। और 7वें क्रम पे 30 है जो 1 लोग पाए हैं। 8वें क्रम पे 32 है जो 1 लोग पाए हैं। 9वें क्रम पे 33 है जो 2 लोग पाए हैं। और 10वें क्रम पे 42 है जो 3 लोग पाए हैं। अब इसे जब जोड़ेंगे, जैसे 2 2 4 4 8 5 13 5 18 3 21 1 22 22 1 23 23 2 25 3 28, पूरे विद्यार्थी 28 आ गए, जिनकी बारंबारता कुछ इस प्रकार के है। और टैली चिन्ह लिखने के लिए हम बता दिए आप लोगों को। तो सारणी आप लोग इस तरह बनाएंगे। अब इस प्रकार दी गई सारणी को अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बटन सारणी अथवा बारंबारता सारणी कहते हैं। आप लोगों को बारंबारता बटन सारणी अथवा बारंबारता सारणी एक ही को कहते हैं। तो आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि बारंबारता सारणी और बटन सारणी बनाने आ गया। अब आंकड़ों का वर्गीकरण देखिए। आंकड़ों का वर्गीकरण प्रशिक्षुओं के परीक्षाफल के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर परिचर्चा कीजिए। 100 अंकों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की अंकों की सीमा कितने अंकों तक है? दूसरा है, परीक्षाफल के विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करने से परीक्षा की व्याख्या करने में क्या सुविधा होती है? उपयुक्त संबंध में निम्न प्रकार की सारणी बनाइए। यहाँ सारणी बनाया गया है, या आप कुछ भी मान सकते हैं कि यहाँ प्रथम श्रेणी के जो बच्चे हैं जो 60 से अधिक और 100 तक पाते हैं वो प्रथम श्रेणी में आते हैं। और द्वितीय श्रेणी के बच्चे जो 45 से 59 नंबर के बीच पाते हैं वो द्वितीय श्रेणी में आते हैं। और तृतीय श्रेणी के बच्चे जो 33 से 44 के बीच आते हैं वो तृतीय श्रेणी के आते हैं। और 0 से 32 के बीच जो आते हैं वो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, फेल। इसे उच्च श्रेणी निम्न श्रेणी कहते हैं, इसे उच्च श्रेणी कहते हैं। जो लोवेस्ट है 60 है उसे निम्न श्रेणी और 100 को उच्च श्रेणी कहेंगे। इसी तरह जो भी बाएं तरफ हैं वो सब निम्न श्रेणी और जो दाएं तरफ हैं वो सब उच्च श्रेणी है। सारणी बनाना मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया। प्रथम के आते हैं 60 से 100, जिसे आप कुछ भी बना सकते हैं, आप 75 तक मान सकते हैं। द्वितीय में आएंगे 45 से 59, तृतीय में आएंगे 33 से 44, अनुत्तीर्ण में आएंगे 0 से 32। उपरोक्त सारणी के आधार पर आंकड़ों 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 के वर्गों में विभाजित कराएं। इन वर्गों में 10 को 0 से 10 वर्गों में न रखकर 10 से 20 में रखते हैं। प्रशिक्षुओं को यह भी बताएं कि वर्ग 0 10 में 0 इस वर्ग की निम्न सीमा तथा उच्च सीमा है और दोनों सीमाओं में अंतर इस वर्ग का आकार वर्ग अंतराल या वर्ग विस्तार या माप कहलाता है। वर्ग बनाते समय इस बात का ध्यान रखिए कि वर्ग दूसरे अतिक्रमित न करते हैं। जैसे उपयुक्त में 0 10, 10 20, 20 30, यह वर्ग 0 10 या 8 10 या 20 24 आदि इस तरह नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ एक वर्ग अंतराल बनाया गया है, बटन या जिसे सारणी या बारंबारता कहते हैं। 100 से जो 25 लोग, 100 के 25 वर्ग अंतराल में 46 लोग हैं। 125 से 150 के वर्ग अंतराल में 23 लोग हैं। 150 से 175 के बीच में 154 लोग हैं। 175 और 200 के बीच में 130 लोग हैं। 200 और 225 के बीच में 125 लोग हैं।
225 और 250 के बीच 110 लोग हैं, और 250 और 275 के बीच 90 लोग हैं, 275 और 300 के बीच 65 लोग हैं, 300 और 325 के बीच 23 लोग हैं। वर्ग अंतराल में बीच में अंतर समान आता है। यहाँ देखिए 25-25 का अंतर हर एक में है, इसी कारण इसे वर्ग अंतराल कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वर्ग अंतराल की माप क्या है, तो वर्ग अंतराल की माप 25 है। दूसरा क्वेश्चन है किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, तो यहाँ देखिए 175 और 200 की वर्ग अंतराल की बारंबारता अधिक है, सबसे अधिक है। तीसरा क्वेश्चन है किस वर्ग की बारंबारता सबसे कम है, तो 2 वर्ग की बारंबारता सबसे कम है। एक तो 125 और 150 है, दूसरा 300 और 325 है। चौथा क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 300-325 की उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या है, तो इसकी उच्च सीमा 325 और निम्न सीमा 300 है। अब आते हैं आयत चित्र पर। मतलब क्वेश्चन है किन दो वर्गों की बारंबारता समान है, तो वर्ग 325 325 और 125 150 ये दोनों वर्ग की बारंबारता समान है। अब आते हैं आयत चित्र पर। इसके पूर्व प्रशिक्षु दंड आरेख बार ग्राफ के माध्यम से अवर्गित आंकड़ों के ग्राफ बनाने तथा उनसे निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया से परिचित हो चुके हैं, किंतु अब यदि आंकड़े वर्गित हैं और बारंबारता दिया गया है तो उनका निरूपण भी ग्राफ द्वारा किया जा सकता है। वर्गीकृत आंकड़ों का निरूपण आयतचित्र कहते हैं। आयतचित्र में x अक्ष पर वर्ग अंतराल को आधार मानकर आयतचित्र खींचे जाते हैं। आयतों की चौड़ाई वर्ग अंतराल के तथा संबंधित वर्ग की बारंबारता के समानुपाती होता है। आइए अब आयतचित्र के निरूपण विचार करते हैं। तो यहाँ दिया है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और बारंबारता दिया है 2, 6, 14, 16, 10, 2। तो इसका फिगर आयत में निरूपण किस तरह करेंगे, आइए देखते हैं। नीचे तरफ x अक्ष जिसे वर्ग अंतराल कहते हैं, ऊपर बारंबारता लिखेंगे। बारंबारता कितना है, बारंबारता समान राशि में लिखेंगे, जैसे 2 से 4, 4 से 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। इस तरह बारंबारता y अक्ष पर और x अक्ष पर वर्ग अंतराल लिखेंगे। तो 0 से 10 का वर्ग अंतराल कितने हैं, 2। 0 से 10 के बीच 0 के 10 के बीच वर्ग अंतराल 2 है, और 10 से 20 के बीच तब यहाँ 2 अंक तक चलेंगे, और 10 से 20 जो है वो 6 डिजिट तक चलेंगे। वर्ग बारंबारता कितनी है, 6। और 20 से 30 जो है उसकी बारंबारता 14 तक गई है, तो उसके 14 तक डिजिट तक जाएंगे। और जो 30 से 40 है इसकी बारंबारता 16 तक गई है, और 40 से जो 50 है उसकी वर्ग बारंबारता 10 तक गई है, जो 50 से 60 है उसकी 2 तक गई है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। यस अक्ष पर वर्ग अंतराल लिखेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और वाई अक्ष पे बारंबारता लिखेंगे। बारंबारता का क्रम एक समान रहना चाहिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12। या तो जैसे फिर अलग कहीं अलग देखेंगे, 3, 6, 9 के गुणज में रहेंगे तो 3, 6, 9 आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सब डिजिट इसके बीच में आना चाहिए, नहीं तो बीच में पड़ेगा तो आप लोगों को ड्रा करना टफ पड़ेगा। तो 0 से 10 के बीच में कितने लोग हैं, 2। 10 से 20 कितने, 10 और 20 के बीच कितने लोग हैं, 6। 6 की बारंबारता। 20 के 30 के बीच कितनी बारंबारता थी, 14। और 30 से 40 के बीच कितनी बारंबारता थी, तो 60। और
50 के बीच कितनी बारंबारता थी, तो 10 थी। 50 और 60 के बीच कितनी बारंबारता थी, तो 2 थी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आयत चित्र भी बनाना आ गया होगा। ना आया होगा तो हम क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि हम वीडियो के लास्ट में पूछते हैं, तो उसमें हम करवा देंगे फिर से, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तब कि हमें समझ में नहीं आया। आंकड़ों की इस प्रकार के आलेखी निरूपण को आयत चित्र कहते हैं। जो अभी ऊपर ड्रा किया गया है उसे ही आयत चित्र कहते हैं। आयत चित्र से निष्कर्ष निकालना। निम्न आयत चित्र के द्वारा प्रशिक्षुओं को निष्कर्ष निकालते हैं। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था आप लोगों से, किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देख लीजिए। सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है, तो सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है, तो सबसे अधिक शिक्षार्थी 155 से 160 के बीच में, 155 160 के बीच में 12 शिक्षार्थी लोग हैं, जो कि सर्वाधिक है, सबसे अधिक हैं। दूसरा क्वेश्चन है 160 और 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन है 160 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो 160 और 65 यहाँ है, इसकी संख्या कितनी गई है, 10। तो 160 और 165 की सेंटीमीटर ऊंचाइयों के शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 10 है। तीसरा क्वेश्चन है सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है। तो सबसे कम शिक्षार्थी 145 और 150 के बीच में है, जो कि 2 हैं। अगर यहीं पर कोई इस तरह वार मानता होता तो 0 से 145 मानते, लेकिन 0 से 145 नहीं, 145 से 150 ही सबसे कम शिक्षार्थी की ऊंचाई वर्ग में है, जो कि 2 हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक शिक्षार्थी 155 160 ऊंचाई वर्ग में है। देख लीजिए, तो यह हल गलत है। दूसरा क्वेश्चन है 160 165 सेंटीमीटर ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या 10 है। तो देख लीजिए 160 165, तो शिक्षार्थियों की संख्या 10 ही है। कितने 10, 160 65, तो दूसरा हल इसका सही होगा, दूसरा सही है। तीसरा क्या, सबसे कम शिक्षार्थी 145 150 के हैं, ये भी वर्ग सही है। तो हमें प्रयास क्या करना है, देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित आयतचित्र को देखकर नीचे दिए हुए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो प्रश्न दिए गए हैं, इस आयतचित्र द्वारा क्या सूचना दी जा रही है। जो आयतचित्र बना है तो इससे हमें क्या सूचना मिलती है। इससे सूचना यह मिलती है कि जो क्लास की कक्षा की संख्या है 1 से 6 तक, उसमें ऊंचाई की सेंटीमीटर कितनी है। इधर जो कक्षा 1 के लोग हैं 120 से 130 सेंटीमीटर के बीच में हैं, और जो कक्षा 2 के लोग हैं वो 130 से 135 के सेंटीमीटर के बीच हैं। तो इससे हमें इसका आंसर होगा, इस आयत चित्र द्वारा क्या सूचना दी जा रही है। तो इस आयत चित्र द्वारा हमें क्लास की लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर की सूचना दी जा रही है, यही आप लोगों का आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है किस वर्ग में अधिकतम लड़कियां हैं। तो 140 से 145 सेंटीमीटर ऊंचाई में वाली लड़कियों की अधिकतम संख्या है। अगला क्वेश्चन, कितनी लड़कियों की लंबाई 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक है। यानी कि तो 145 से 4 2 6 1 7, 7 लड़कियों की लंबाई 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है, ये आप लोगों का होमवर्क है, जरूर करिएगा। निम्नलिखित संख्याओं में 5-5 वर्ग के विस्तार पर वर्ग बनाइए। तो इसे आप लोगों को वर्ग बनाना है, वर्ग बनाना भी ऊपर बताए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका को देखकर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। जैसे 5 से 10 वर्ग में कितने लोग हैं, 10 लोग। 10 से 15 के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग। 15 से 20 के बीच में कितने लोग हैं, 13 लोग। 20 से 25 के बीच में कितने लोग हैं, 17 लोग।
25 से 30 के बीच में कितने लोग हैं? 12 लोग। 30 से 35 के बीच में कितने लोग हैं? 4। 35 से 40 के बीच में कितने लोग हैं? 11 लोग। तो दिया पहला क्वेश्चन 25 और 30 के बीच निम्न सीमा व उच्च सीमा क्या है? तो 25 जो है वो निम्न सीमा है और उच्च सीमा 30 है। जो दूसरा क्वेश्चन है 35 और 40 में वर्ग अंतराल कितना है? इसमें 5 का वर्ग अंतराल है। अगला क्वेश्चन है 20 और 25 में कितने टैली लगे हैं? तो दूसरा क्वेश्चन है 20 और 25 में कितने टैली लगे हैं? तो 5 5 10 दोबारा 5 15 2 17 टैली लगे हैं। चौथा क्वेश्चन है किस वर्ग की बारंबारता 13 है? तो 15 20 वर्ग की बारंबारता 13 है। पांचवा क्वेश्चन है किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है? तो 20 25 वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। छठवां और लास्ट क्वेश्चन है 20 को वर्ग 15 20 या 20 25 में किस वर्ग में रखा गया है? छठवां क्वेश्चन संख्या 20 को 15 20 या 20 25 में किस वर्ग में रखा गया है? तो यह 4 वर्ग में रखा गया। इसका मतलब कहने का है जैसे कि 15 से 20 जो 15 से 20 है 15 से 20 तक यानी कि 20 नहीं 20 तक, और जो चौथा है 20 से 25 तक 25 नहीं 25 के अंदर ही। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित बटन सारणी में 60 से छात्रों के प्राप्तांक दिए गए हैं। चौथा नीचे दिए गए बारंबारता बटन आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन करना, इसका आयत द्वारा प्रदर्शित करना है। आप लोग करिएगा, ये होमवर्क है सब। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित आयत चित्र में देखकर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये भी होमवर्क देते हैं। सबसे कम बारंबारता किस वर्ग के अंतराल में 140 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई कितने से चाहते हैं? ये सब होमवर्क हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन पांचवा का स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 1500 150 से 200 की सीमा कितनी है? उच्च सीमा कितनी है? तो इसकी उच्च सीमा 200 है, जो विकल्प बी सही है, दूसरा सही है को। सातवां क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 50 से 75 की माप है, तो इसके माप कितना है? 50 25 75 75 की माप है। आठवां क्वेश्चन है 2 5 4 3 5 7 में बारंबारता है, तो किसकी बारंबारता अधिक है? तो 5 की है, जो 3 है। अगला क्वेश्चन नवा है आंकड़े 4 2 5 1 6 7 का आरोही क्रम में लिखना है। ये आप लोग कर लीजिए। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, उसे बता ही दे रहे हैं। 1 2 4 6 7 किस में है? 1 2 4 6 7 1 2 4 5 6 7, तो पहला विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है 10वां किस गणित विषय में एक छात्रा को 27 अंक प्राप्त हुए? इसकी टैली चिन्ह कितनी है? तो इसकी टैली चिन्ह विकल्प पहला 5 5 10 5 15 5 20 5 25 2 27, यही सही है विकल्प पहला। जहां न समझ में आया होगा आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। आप लोगों को पता है कि हमारे वीडियो के लास्ट में 10 क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर अगले वीडियो में देते हैं। तो आज हम 10 क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अगर वीडियो न पसंद आया हो या कहीं समझने में आप लोगों की दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा। हम आज के क्वेश्चन में आप लोगों को जरूर सॉल्व करवाएंगे। और आप सब लोग से विनम्र निवेदन है कि अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 24, इनमें से एक संख्या दूसरे की 2 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इसे कैसे हल करेंगे? तो लिखेंगे माना पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 24 माइनस x।
पहली संख्या कितनी होगी, x होगी, तो दूसरी संख्या 24 माइनस x होगी। अब फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 24 माइनस x लिखेंगे। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो ये वाली संख्या जो है इसकी दोगुनी है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2x और एक x इधर आएगा तो 3x बराबर 24, तो x बराबर 8 आएगा। तो पहली संख्या 8 आई, तो 24 में से 8 घटाएंगे तो दूसरी संख्या 16 आएगी, जो आप लोगों का आंसर होगा 8 और 16। अब दूसरा क्वेश्चन है, समीकरण x/3 प्लस x/2 बराबर 10 को हल कीजिए। इसे हल करने के लिए सर्वप्रथम 3 2 का एलसीएम लेंगे, तो 3 2 का एलसीएम 6 आएगा। तो एलसीएम में इस संख्या से पहली संख्या से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 में x से गुणा करेंगे तो 2x, और 2 से जब भाग 6 में देंगे तो 3 में बार जाएगा, तो 3 से x में गुणा करेंगे तो 3x बराबर 10 लिखेंगे। दो एक्स प्लस 3x/6 बराबर 10 होगा। जब 3 2 5x होगा, त्रिया का गुणा जब इधर का इधर और नीचे का इधर इस तरह होता, तो 5x बराबर 60, तो x बार 5 का नम जब x से 60 में भाग देंगे तो आएगा x बराबर 12, या 5 का नम 5 5 बढ़िया में 60, तो x बराबर 12 आप लोगों का आंसर है। अगला क्वेश्चन तीसरा है, 9 के अपवर्तक है, तो 9 का अपवर्तक है 1 9 8 17 27 36, अपवर्तक मतलब पहाड़ा, तो कौन विकल्प डी सही है, 1 9 18 27 36। चौथा क्वेश्चन है, शिक्षण को रोचक और प्रभावी बना देती है। चौथा क्वेश्चन है, शिक्षण को रोचक और प्रभावी बना देते हैं। चित्रकला, विज्ञान, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ, लेखन की कला, तो इसका आंसर विकल्प सी, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ ही शिक्षक रोचक और प्रभावी बना देती हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा ज्ञान ही पवित्रता है, तो यह सुकरात ने कहा था। किसने कहा कि ज्ञान ही पवित्रता, तो यह शब्द सुकरात ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है, तो प्राथमिक शिक्षा 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए ही प्रयोग किया जाता है, जो कि 6 से 12 वर्ष माना जाता है सर। अगला क्वेश्चन है, 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क कितने केंद्र थे, तो 1997 में आकाशवाणी के 194 नेटवर्क केंद्र थे। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन का युद्ध कब हुआ, तो भारत चीन का युद्ध 1962 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन है, भोज किस वंश का राजा था, तो भोज परमार वंश का राजा था, जिसकी राजधानी धारा नगरी थी। तो 10 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो करवा चुके हैं। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने सोम मंदिर पर आक्रमण कब किया। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर जब भी बैठिएगा तो बैठिएगा, क्योंकि हम महमूद गजनी के बारे में पूरा डिटेल बता देंगे। महमूद गजनवी के बारे में डिटेल बताएंगे और प्रयोगवाद के बारे में डिटेल बताएंगे, क्योंकि हम दिल्ली सल्तनत पढ़ा चुके हैं। और जो चौथा लेसन है, अरब में इस्लाम धर्म का उदय, भारत में इसका आगमन व प्रभाव, तुर्क आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ना है, महमूद गजनवी के पढ़ना, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बारे में और उनका प्रभाव के बारे में जो है महमूद गजनवी जो चैप्टर बचता है उसके बारे में हम डिटेल आप लोगों को बता देंगे। और बचेगा मोहम्मद बिन कासिम के और मोहम्मद गोरी के, और जो तुर्क के 3 आक्रमणकारी थे, सुबुक्तुगीन, अल्पतगीन और महमूद गजनवी के बारे में तो आज बता दे रहे हैं। सुबुक्तुगीन और अल्पतगीन के बारे में हम किसी अलग वीडियो में बता देंगे, लेकिन इस वीडियो में महमूद गजनी के बारे में, प्रयोजनवाद के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर है। चौथा क्वेश्चन, सल्तनत काल में प्रांत के
को कहते थे। 5वां क्वेश्चन है स्वतंत्र काल में सैनिकों का नगद वेतन देने की प्रणाली किसने अपनाई। 6वां क्वेश्चन है वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता लिखिए। 7वां क्वेश्चन है बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित की गई है। 8वां क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो 9वां क्वेश्चन है प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया। तो प्रयोजनवाद के बारे में जितना भी क्वेश्चन बनता है बने हैं सबके बारे में डिटेल जानकारी आप लोगों को इस वीडियो जब भी अगली वीडियो आएगी तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। तो 10वां क्वेश्चन है व्हाट आर टू प्रोडक्टिव स्किल, लिसनिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल। दूसरा विकल्प है स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। तीसरा विकल्प है लिसनिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल। चौथा विकल्प है रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब न किए तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।